हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हम एक टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट किया था हमने ये टॉपिक और इसमें हम आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड भी कर चुके हैं और इस पर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025, 24, 23, 22 में पूछे गए। उन क्वेश्चनों को भी हम लोग ने किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने समांतर श्रेणी का nवें पद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उनको किया था कि nवें पद अगर मान लो किसी समांतर श्रेणी का किसी पार्टिकुलर टर्म पूछ दिया जाए, कोई भी पार्टिकुलर टर्म हो, जैसे मान लो कोई श्रेणी दी गई है और आपसे पूछ दिया गया कि इसका 20वां पद बताओ, 25वां पद बताओ, तो वो उस प्रकार के हम लोग ने क्वेश्चंस करे हुए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे किसी समांतर श्रेणी में कुछ पद दिए जाएं, अगर उन पदों का हमें योगफल फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। मतलब है इसका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो बेटा योग को सम कहते हैं, इसलिए इसको n पदों का योगफल है, इसलिए इसको हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। किससे? Sn से। फार्मूला बेटा Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट पे होता है 2a प्लस n-1 इंटू पे d। ठीक है, क्या था फार्मूला भाई? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक तो ये फार्मूला होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। यदि AP का अंतिम पद जैसे हम लोग कल लास्ट टर्म कह रहे थे और इसको हम लोग L से लिखते थे, अंतिम पद दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए n पदों के योगफल का फार्मूला, तो आप लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे a प्लस l। ठीक है, क्या लगाएंगे? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे a प्लस l। तो n पदों के योगफल के आप ये दो फार्मूले यूज करेंगे। अगर श्रेणी में अंतिम पद आपको दे रखा है तो आप इस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे, और अगर आपको केवल श्रेणी का किसी नंबर के पदों का योगफल पूछा गया है और आपको श्रेणी में a पता है और अगर आपको d पता है तो उस कंडीशन में आप इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये दो फार्मूले हम लोग लगाएंगे क्या करने के लिए? n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो एक फार्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, और जब श्रेणी में अंतिम पद हमें पता होगा, कोई श्रेणी दी होगी उसका अंतिम पद भी दिया होगा, तब आपसे पूछेगा कि इसमें 20 पदों का योगफल बताओ या कुछ भी, कितने भी पदों का योगफल पूछेगा, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे a प्लस l। इन दो फार्मूलों का आप नोट कर लो क्योंकि इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा गया था क्या समांतर श्रेणी, क्वेश्चन था बेटा आपका, क्या समांतर श्रेणी को हम लोग AP से लिखते हैं, तो क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2 और इस तरीके से डॉट डॉट का एक पद -150 है, और ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, अगर है तो क्यों। सबसे पहले तो आपसे सीधे शब्दों में ये पूछा कि इस समांतर श्रेणी का क्या कोई एक पद -150 होगा, तो अगर आप आंसर करें हाँ होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो एक श्रेणी दी गई, देखो जितना हम श्रेणी को देख के समझ पा रहे हैं, ये इस बात को आप भी समझ पा रहे होगे कि इसका पहला पद कितना है 11, फिर कितना है 8, फिर कितना है 5, फिर कितना है 2। इसका मतलब श्रेणी डिक्रीज होती चली जा रही।
जो आगे के पद आ रहे हैं वो देख रहे हो पहले वाले पद से कम है, तो ये बात तो कन्फर्म है श्रेणी आगे माइनस में जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा कि श्रेणी का कोई भी पद -150 होगा? तो हमने कहा ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, चेक करेंगे इसको। तो चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे इन्होंने बोला क्या का एक पद, इस श्रेणी का एक पद -150 है क्या, तो हम मान लेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आप ए की वैल्यू निकालो, पहला पद, तो पहला पद क्या हो गया 11। आप डी निकालो सारवंतर, सारवंतर आपने बताया था समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का आप ले लो और बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा दो। जैसे आप इन दोनों को ले रहे थे, 8 से 11 घटाओ, तो 8 से जब 11 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा। ए पता डी पता, ये पूछा जा रहा क्या इस श्रेणी का कोई पद -150 होगा, तो हमने ऐसे मान लिया कि माना श्रेणी का nवां पद -150 होगा, ऐसे मान लिया हम लोग ने। हमने ऐसे मान लिया कि श्रेणी का जो nवां पद होगा वो -150 होगा, ठीक है। तो nवें पद का फार्मूला लगा दो। nवें पद an का फार्मूला बेटा क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d। nवें पद की वैल्यू हमने कितनी मानी है, माइनस का 150, a की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू ज्ञात करनी, -1 इंटू d का मान -3। माइनस का 150 बराबर 11 प्लस माइनस इनका अंदर गुणा करो, तो ये n माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का कितना आ जाएगा 3n, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 11 और 3 कितने हो गए 14, और माइनस का कितना 3n, 14 का आप इस साइड लेके आओ, तो माइनस का 150 और माइनस का 14 माइनस का 3n कितना हो जाएगा, जोड़ लो इसको, तो माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 164 डिवाइड में 3। आप डिवाइड करो, देखो डिवाइड करोगे तो देखो 3 से कैंसिल करो इसको, 3 से कैंसिल करोगे 16 को, तो 3 × 5 = 15, बचा कितना 1, कितने हो गए यहाँ पे 14, 3 चौका 12 है ना। अब कितने बच रहे, दशमलव लगा लोगे 2, 3 × 18, और फिर इस तरीके से आता ही चला जाएगा। देखो n का जो मान है वो क्या आया, n का मान आया 54.66। कहने का मतलब ये है कि पदों की संख्या जो भी हम लोग लेते हैं समांतर श्रेणी में वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, मतलब वो पूर्णांक होती है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इस तरीके से हम पदों की संख्या लेते हैं। कभी अभी जैसे हमने पहला लेक्चर पढ़ाया था, क्या हमने आपको ऐसे कहा था कि इस श्रेणी का 22.5 नंबर वाला पद, 22.5 नंबर वाला पद ज्ञात करो। हमेशा याद रखना पदों की संख्या कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकती। पदों की संख्या हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होती है, ना कि इस तरीके से। तो याद रखना अगर पदों की संख्या यहाँ पर केवल ऐसे आता, n का मान 54 आता केवल, तो आप कह सकते थे कि श्रेणी का 54वां पद -150 होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो पदों की संख्या कितनी आई है वो 54.66 आई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि पदों की संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती भाई, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या से सीधा तात्पर्य हमारा ये है कि n का मान एक नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का, ऐसा नहीं 54.66 नंबर। अब हम जैसे इसको कहें तो हम कहें भाई इस श्रेणी का 54.66 वह पद जो होगा वो -150 होगा। तो हमने कहा कभी भी पदों की संख्या इस तरीके से दी हो, दशमलव वगैरह में दी हो, बटे में दी हो, तो वो नहीं होती है। तो आप लिखना कि चूंकि पदों की संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसलिए श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा। ये बेटा अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। तो याद रखना अगर आपसे श्रेणी पे कोई श्रेणी देके आपसे कोई एक पद दे दिया जाए और बोले क्या बताओ इस श्रेणी का कोई ये पद होगा, तो सबसे पहले आप उसी पद को क्या मान लेंगे, मान लेंगे श्रेणी का वो nवां पद होगा। सॉल्व करोगे n की एक वैल्यू आएगी, अगर n की वैल्यू एक पूर्ण संख्या आ रही है तब तो फिर वो पद होगा, और अगर n की वैल्यू आप जब कैंसिल कर रहे हो पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, दशमलव में चीजें आ रही है, तो फिर आप सीधे ये वाली बात लिखेंगे और आंसर करके आएंगे कि इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। उम्मीद ऐसी है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नोट कर लो, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन है बेटा, एक समांतर श्रेणी एक आपको दी गई है 3, 15, 27, 39। एक आपको समांतर श्रेणी दी गई है एपी गिवन है जो है 3, 15, 27, 39 और इस तरीके से डॉट डॉट। स्टेटमेंट क्या है वो सुनो। लिखा है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है। ये है बेटा क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो श्रेणी है, ये जो समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 3 है, फिर 15 है, फिर 27 है, फिर 39 है, इस तरीके से डॉट डॉट दिया गया। कह रहे बताओ इस श्रेणी का कौन सा पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये आपसे पूछा गया। देखो पहले खुद से ट्राई करो, कैसे करोगे। तो हम ऐसे मान ले रहे, सबसे पहले तो देखो इस पे ए और डी तुरंत निकाल लिया करो आप। ए मतलब पहला पद और डी का मतलब सार्वंतर। कैसे निकालते, जैसे 15 से 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12। ए और डी का मान आ गया। अब इसमें देखो साफ तौर पे ये पूछा था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम ऐसे मान ले रहे कि माना श्रेणी का, कभी ऐसी कोई वर्ड इस तरीके का आप मिल जाए तो आप बस यही बात मानेंगे कि माना श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ऐसे हमने मान लिया इस श्रेणी का कौन सा nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। जो माना है उसी के हिसाब से आप इस बात को समझो। हमने क्या मान लिया है कि ये जो nवां पद होगा वो इस श्रेणी के 54वें पद से कितना अधिक है, 132। हमने कहा इसको 132 यहाँ जोड़ दो, बराबर हो जाएगा। nवें पद का फार्मूला बेटा क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में डी, वो बराबर होगा 54वां पद। कल के वीडियो लेक्चर हमने आपको बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का किसी भी पार्टिकुलर टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना हो, जैसे जिस नंबर का भी पद पता करना हो, बस आप उसमें क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे a प्लस जिस भी नंबर का पद पता करना है उसमें एक घटा दो और d से गुणा कर दो। जैसे 54वें नंबर का पद है तो इसका फार्मूला होगा a प्लस 53d और प्लस का कितना हो जाएगा भाई 132। समझ रहे हो इस बात को। 54वें पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 53d और प्लस में कितना हो गया 132। ये जो हम लोग ने माना है उसी के हिसाब से हमने इन इक्वेशंस को बैलेंस किया। चलो वैल्यू रखते हैं। देखो a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू देखो रखो क्या आ जाएगी। a की वैल्यू देखो कितनी दी गई। अगर आप थोड़ा और ध्यान दो तो देखो बराबर में के जैसी तो है ये वैल्यू, तो यहां से देखो ये कैंसिल हो गई। n-1 और इनटू में d की वैल्यू कितनी है 12, बराबर पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 53 और गुणा पे 12 और प्लस का कितना आ जाएगा 132। समझ रहे हो भाई इस बात को। देखो n-1 इंटू पे 12 बराबर, देखो गुणा कर लो, 12 का गुणा करो आप, इसमें 12 का 3 में गुणा करोगे 12 तिया 36 की 6 हासिल 3 और 12 पंचे 60 और 60 और 3 63 और प्लस का कितना 132। तो देखो क्या बन जाएगा n-1 इंटू में यहाँ पर 12 है मतलब 12 है, जोड़ो इनको, 6 और 2 कितने हो गए 8, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। अब देखो आप समझ पा रहे हो ये 12 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो क्या बनेगा n-1 इज इक्वल टू 768 बटा पे 12। 12 साहब इसको काट लो, 12 छिंग 72, 72 और कितने बचे 4, 12 चौके 48। क्या बन जाएगा n-1 इज इक्वल टू 64, -1 उससे हट जाएगा तो 64 प्लस 1 तो n बराबर कितना आ जाएगा 65। तो बेटा आपको यही पता करना था कौन सा पद, n की वैल्यू आपने निकाल ली तो क्या आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 65वां पद। इस श्रेणी का जब आप 65वां पद निकालेंगे तो वो
54वें पद से कितना अधिक रहा होगा? 132। तो यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 65वां पद। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करो, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन है बेटा आपका, एक समांतर श्रेणी दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है एपी। इस तरीके से डिफाइन है, श्रेणी है 21, 18, 15, डॉट डॉट। इस तरीके से श्रेणी एक दी गई। कह रहे का कौन सा पद -81 है? का कौन सा पद -81 है? और ये भी बताना है, और इसमें यह भी बताना है कि साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, ये और आपको बताना है। सबसे पहले आपको एक सीरीज दी गई जो आप देख रहे हो घटते क्रम में है, इसका मतलब बहुत सीधा है कि हो सकता है यहाँ कहीं 0 आ भी जाए, जरूरी नहीं है कि आएगा ही। तो वही तो उन्होंने पूछा है कि क्या इस श्रेणी में कोई पद शून्य होगा, और ये भी पूछना चाह रहा है कि ये बता दो इस श्रेणी में एक पद आएगा -81, तो वो कौन से नंबर का पद होगा, वो आपसे पूछा। एक तो ये बात पूछी, और ये भी पूछा कि बताओ क्या इस श्रेणी में कहीं 0 आएगा, क्या श्रेणी का कोई पद शून्य होगा, ये और पूछना चाह रहे हैं। तो हमने कहा सॉल्व करके ही पता चलेगा। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने 2 आपको कराए हैं, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखो इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले श्रेणी दी गई है, तो ए हो गया 21, और डी की वैल्यू आप निकालोगे तो 18 से आप 21 को घटा लो, तो माइनस के कितना आ जाएगा 3। अब ये दिया गया का कौन सा पद -81 है, तो तुरंत आप मान लेंगे कि माना श्रेणी का nवां पद माइनस का 81 है। तो nवें पद का बच्चा फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nवां पद आपने बोला कितना है? -81। रख दो यहाँ पे। a की वैल्यू देखो कितनी है, वो 21 है। n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, d की वैल्यू -3 है। माइनस के 81, ये 21 इधर लेके आ जाओ आप, तो माइनस का 21 बराबर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस, समझ लो, प्लस का भी ये इधर आ जाएगा। देखो इनको जोड़ लो तो माइनस के कितने आ जाएंगे 2, और 8 2 10, 102। प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3, तो आ जाएगा माइनस का 105 बराबर माइनस का 3n। माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू निकालोगे तो 105/3, 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 9, 3 5 15, n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो देखो क्या पूछा था, कौन सा पद -81 होगा, तो क्या बेटा इसका आंसर हो जाएगा 35वां पद। 35वां पद, आप इसका आंसर ऐसे करेंगे, श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। ठीक है, तो एक तो आंसर ये हो गया। साथ में आपसे ये और पूछा है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना आपका, वो भी हम मेंशन कर दें, ये 2025 की बोर्ड एग्जाम पे आया हुआ था, तो आप इसको थोड़ा सीरियस लें भाई इस क्लास को। ठीक है, अब कह रहे हैं बताओ इस श्रेणी का कोई पद क्या 0 होगा। तुमने कहा चेक कहिए ले रहे, हमने ऐसे फिर से मान लिया कि माना श्रेणी का, फिर से मान ले रहे nवां पद शून्य होगा, ऐसे मान ले रहे। अगर ऐसा माना, सॉल्व करने पर अगर n की वैल्यू एक पूर्ण संख्या आ गई तो इसका मतलब इसमें 0 रहा होगा, और अगर पूर्ण संख्या नहीं आई तो सीधे तौर पर कह देंगे जो पिछले सवाल में कहा था कि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा। तो अब डिपेंड करेगा, सॉल्व तो करें तब पता चलेगा कि n का मान पूर्ण संख्या आ रही कि दशमलव में आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग बोल पाएंगे इसका आंसर। तो हमने ऐसे अभी मान लिया कि श्रेणी का nवां पद शून्य होगा। तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो क्या करोगे, 1 मिनट रुकना बस। देखो nवां पद हमने क्या बोल दिया शून्य, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितनी थी 21, n तो ज्ञात ही करना, और d की वैल्यू कितनी है -3, तो 0 बराबर 21,
3 का आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3n और प्लस का कितना आ जाएगा 3, जोड़ लो इनको तो 0 बराबर 21 और 3 कितने हो गए 24 माइनस का 3n, माइनस 3 इधर ले आओ प्लस का n बराबर 24/3, 3 से काटोगे 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखो n की वैल्यू एक पूर्ण संख्या आई कि नहीं, तो इस श्रेणी का कौन सा, कह देना श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा, 8वां पद शून्य होगा। तो ये पूछना चाह रहे थे श्रेणी का क्या कोई पद शून्य होगा, तो आप उसका आंसर क्या बोलेंगे, हाँ होगा। और वो कौन से नंबर का पद होगा बेटा, 8वें नंबर का। तो इस श्रेणी का जो 8वां पद है वो शून्य होगा। और कौन सा पद माइनस का 81 होगा, तो 35वां पद माइनस का 81 होगा। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, श्रेणी का आप 35वां पद निकालो। 35वें पद का फार्मूला होता है a प्लस 34d, a की वैल्यू रखो d की वैल्यू रख के सॉल्व करो, देखो माइनस का 81 आएगा, करके देख लेना। जैसे हमने कहा श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा, श्रेणी का 8वां पद निकालो। समांतर श्रेणी का 8वां पद का फार्मूला होता है बेटा a प्लस 7d, आप a की वैल्यू रख लो। जैसे देखो इसको देखो प्रूव करके बताए, हम कह रहे हैं 8वां पद क्या होगा शून्य, आप देखो 8वां पद निकालो। 8वें पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस 7d होता है, a की वैल्यू देखो कितनी है 21 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी -3, तो देखो कितना आ गया। ये ऐसे आप अपने आंसर को रीचेक भी कर सकते हैं कि बात सही है कि नहीं। 8वां पद हमने कहा शून्य होगा और आप देखो यहाँ से 8वां पद हमने निकाला शून्य ही आया, इसका मतलब बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसी वैरायटी के आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिख जाए तो आप अपने भी कुछ आपकी भी जिम्मेदारी होती है, आप अपने स्तर से भी उनको कर लेना। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट बन जाए, हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां पर अपना डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। मैसेज करके आप हमसे कोई भी क्वेश्चन का पूछ सकते हैं, या अगर हमें ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगली क्लास जब हम वीडियो आपको यहाँ पे लाइव क्लास लेंगे तो वहाँ पर हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस केवल तैयारी अपनी अच्छे से करते रहो, हमारे साथ आप जुड़े रहो। बाकी हमने कहा ना, गणित की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, गणित की जो भी तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। आप केवल बस रेगुलर शाम को 8 बजे आ जाओ और क्लास में जितना आपको कराया जा रहा है उतनी चीजें आप कर लो। और अगर हम आपसे कहें कि इसी से रिलेटेड अगर आपको सवाल मिल जाए कहीं तो उनको कर लेना, तो उतना काम और कर लो बस। और बाकी सभी चीजें आप देखोगे इन्हीं क्लास से ही मैच होंगी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। सभी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही हम आपको करा रहे हैं, इसीलिए हमने टॉपिक वाइज दिया। जैसे ये मैथ टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगी, वैसे हम आपको लगभग 400 क्वेश्चन की एक और सीरीज कराएंगे, 400 क्वेश्चन की एक और, जिसमें क्या होगा सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, सभी चैप्टर से लिए गए होंगे। अभी तो हम केवल आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं, फिर हम आपको लगभग 300 से 400 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जिनको आप, क्योंकि अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसमें यहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ पूरी साल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, तो इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करा रहे हैं। जब ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासें खत्म हो जाएंगी तब हम यहाँ पर डायरेक्ट एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करेंगे, 300 से 400 क्वेश्चंस ऐसे लेके आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है, फिर केवल और केवल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो चुका होगा। और कहा भी जाता है कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर है। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा आ रहा है बेटा, क्वेश्चन तो आप ऐसे निपटा देंगे, हमें इतना विश्वास है। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, अगर किसी भी चीज की आपको जानकारी है, तो फिर आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर हमें किसी चीज की जानकारी ना हो, हमारे सामने कोई अननोन क्वेश्चन आ जाए, फिर हमें करने में कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं। और अगर कॉन्सेप्ट है तो कोई भी अननोन क्वेश्चन आ जाए, हाँ ये हो सकता है एक पहली बार हम लगाएं क्वेश्चन ना आए, हो सकता है ना आए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट होगा, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ये बात हमें पता है, समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट हम इसीलिए हम आपको पहले समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो इसके बाद क्या होगा आपको पता ही है। अगर नींव अच्छी हो जाएगी तो आपको पता है ना, इमारत तो वैसे अच्छी होने वाली है। और अगर पता चला नींव ही हमने वैसी बना दी, नींव ही मजबूत नहीं करी, तो आप इमारत इस पर कैसे अच्छी बना पाओगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इन क्लासों को बहुत अच्छे से लें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, जो भी फार्मूले इस पर डिस्कस किए जा रहे हैं वो फार्मूले आप नोट कर लें अच्छे से, समझ लो। नोट्स आपके बने होंगे, इसके बाद आप अपना इनका क्विक रिवीजन करते जाओ। जैसे हम 5वें चैप्टर पर पहुंच गए हैं, तो 4थे चैप्टर तक की जो वीडियो डली हुई है, अगर उनको आपने नहीं देखा तो उनको देखो, और अगर आपने उनको देख लिया है तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको एक बार क्या करो, रिकॉल करो,
एक बार फिर से उन्हें लगाने की कोशिश करो कि आपको क्या क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए गए थे, कैसे क्वेश्चन बताए गए थे। आप अपनी बुक्स में देखो, उस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए आप उनको लगाने की कोशिश करो, तभी फिर मैथ अच्छी हो पाएगी। भाई ये कोई सिरप नहीं है कि हम आपको 4 क्वेश्चन करा के दे दें, करें बस यही आएगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, इस टाइप की चीजें आ सकती हैं। अब केवल आप यही क्वेश्चन एक करके बैठ जाओ, भाई ये चीजें कितने दिन आप याद कर पाओगे? अभी एग्जाम को लगभग 40 से 50 दिन है, 40 से 50 दिन में काफी चीजें आप भूलोगे। तो इसलिए क्या करोगे भाई, आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, और नोट्स बनाने के साथ साथ आप प्रॉपर उनका रिवीजन करते रहो। रिवीजन करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे मैथ भाई उतनी अच्छी होगी। इसमें कुछ याद करने के लिए होता ही नहीं, ओनली प्रैक्टिस। मैथ किसी को भी अच्छी करनी है तो वो ओनली प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने पढ़ा हुआ है, इस बात को आप अप्लाई करो मैथ के ऊपर। जिसने भी मैथ में अच्छी प्रैक्टिस करी है उसी की मैथ अच्छी हो पाई भाई, समझ लो। 4 क्वेश्चन करने से मैथ कभी भी अच्छी नहीं होती, या ये वीडियो देखने से आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी अगर आप उनको प्रैक्टिस पे नहीं लेके आ रहे हैं। आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं समझ रहे हो। अगर आपने पता चला, आपने देखा वीडियो, हमने पढ़ाया, आपने देखा, आपको समझ आ गया, भाई कितने देर के लिए समझ में आया। अगर आप स्वयं से नहीं कोशिश कर रहे हो तो थोड़ी देर तो ये बातें समझ में आएंगी, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, इसके बाद भूल जाओगे भाई। दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में दूसरी चीजें आ जाएंगी, तो ये तो आप भूल जाओगे ना। तो इसलिए भाई जो लोग भी अभी तक जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं वो अपने नोट्स बनाएं और प्रॉपर रिवीजन करें, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है। श्रेणी है 3, 8, 13। एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 और डॉट डॉट लास्ट में दिया है 253। 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना भाई आपको। अगर आपको याद हो, पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था प्रारंभ से 8वां पद और अंत से 8वां पद, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको पढ़ाया था। और हमने ये भी बताया था बेटा एक बात याद रखना, किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से 8वां पद और अंत से 8वें पद का अगर योग करोगे तो वो अचर आएगा, और वो अचर पद जो होता है वो क्या होता है, a प्लस एल। समझ लो, a प्लस एल होता है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए, कोई मान लो समांतर श्रेणी दी जाए और आपसे ये बोल दिया जाए इस समांतर श्रेणी का प्रारंभ से 20वां पद और अंत से 20वें पद का योगफल ज्ञात करो, तो एक बच्चा जिसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो सबसे पहले प्रारंभ से 20वां पद निकालेगा, इसके बाद वो अंत से 20वां पद निकालेगा, फिर दोनों पद जो आए होंगे उन दोनों को जोड़ेगा, फिर आंसर करेगा। और जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा वो पता क्या करेगा, वो पहला पद और लास्ट वाले पद को जोड़ देगा, बस वही उसका आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बाकी स्टूडेंट से 2 कदम आगे रहेंगे। जैसे देखो इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपसे केवल पूछा गया है कि अंत से क्या बता दो, 20वां पद। अगर बेटा आपको याद हो तो कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, किसी समांतर श्रेणी का अंत से अगर हमें 8वां पद पता करना हो तो फार्मूला होता है ए आर बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू पे डी। अंत से बात करी जाएगी तो अंत से पहला पद जो है वो अपने लिए लास्ट पद का काम करेगा, पीछे से चल के आओगे तो प्लस की जगह केवल क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमने आपको बहुत अच्छे समझाया पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, या ऊपर वीडियो के ऊपर राइट कॉर्नर पर एक आई बटन आ रही होगी, उस पर एक लिंक हमने आपको प्रोवाइड की है, वहां से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो 8वां पद, अंत से 8वां पद ये होता है, हमें क्या पता करना, 20वां पद, मतलब आर की वैल्यू कितनी है, बहुत सीधी बात, आर की वैल्यू 20 है। यहाँ पे एल की वैल्यू और डी की वैल्यू और पता कर लो। तो देखो एल तो आपको साफ तौर पे दिख रहा, अंतिम पद बताओ कितना है, तो आप कह रहे हो अंतिम पद 253 है। हमने कहा बेटा डी सार्वंतर और बताओ, तो आपने कहा 8 से 3 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी रखोगे भाई, 20 रखने पर रख दो भाई। तो
तो आर की जगह 20, एल की वैल्यू कितनी है 253 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 20 माइनस का 1 इंटू पे डी की वैल्यू भाई कितनी है 5, कितना आ जाएगा 253 माइनस कितना आ जाएगा 19, 19 का 5 में गुणा करोगे तो 19 बना 95 होते भाई, ठीक है। इसको आप माइनस कर लो, देखो 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 5 8, और यहाँ पे कितना बचा 4, 4 का मतलब 14 हो गए, 14 में से 9 गए तो 5 बच रहा, और यहाँ पर 1, देख लेना भाई सही घटाया हमने। इसका अंत से जो 20वां पद होगा वो 158 होगा, देख लो भाई एक बार। इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने आपको अभी केवल nवें पद पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं। अब हम लोग कुछ समांतर श्रेणी के कुछ पद दिए जाएंगे, उन पदों के योगफल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और कराते, ये आपका 2020 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आपसे किसी भी नंबर का पद ना पूछ के एक समांतर श्रेणी आपको गिवन थी, आपसे ये पूछ रहा था इसका बताओ मध्य पद क्या होगा। याद रखना कभी भी समांतर श्रेणी का मध्य पद पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसमें ये पता कर लो कि उसमें पदों की संख्या है कितनी। पहले पदों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे देखना भाई, एक समांतर श्रेणी आपको गिवन थी, क्वेश्चन था भाई समांतर श्रेणी एक आपको दी गई है, वो है 6 13 20, कितनी है 6 13 20 और डॉट डॉट लास्ट में दिया था 216, लास्ट पे दिया था 216, और आपसे पूछा था का मध्य पद ज्ञात कीजिए, का मध्य पद ज्ञात कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो मध्य पद ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आप श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करेंगे भाई, सबसे पहले आप श्रेणी का सबसे पहले आप श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, इस श्रेणी में पद हैं कितने, समझ रहे हो। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये पता करेंगे कि इसमें कितने पद हैं। और अगर आपको पता हो तो पिछले वीडियो हमने बताया था कि अगर आपको श्रेणी में अंतिम पद भी दिया जाए तब पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था, याद है। देखो सबसे पहले आप इसमें a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 6, फिर आप d की वैल्यू निकालोगे तो इससे इसको आप घटाओ तो कितना आ जाएगा 7, और अंतिम पद l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216। जब आपको श्रेणी में अंतिम पद भी दिया जाए और फिर आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप फार्मूला लगाते थे अंतिम पद l बराबर a प्लस n-1 इंटू पे d, ये कितना हो जाएगा 216, a की वैल्यू 6, n ज्ञात करना -1, d का मान कितना है 7, 6 प्लस 7 का गुणा कर लो तो 7n माइनस का 7, तो 216 बराबर 7n, माइनस का 1 बचेगा भाई, -1 इधर लेके आओ, तो 216 प्लस 1 बराबर 7n, आ जाएगा 217 बराबर 7n, n की वैल्यू निकालोगे तो 217 बटे में 7, 7 से कैंसिल कर लो तो 7 या 21, 7 एकन 7, तो n कितना आ गया, n कितना आ गया भाई 31। मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं 31 पद है, समझ रहे हो। इस श्रेणी में भाई कितने पद हैं 31 पद है। ये जो संख्या आई है ये आप देख रहे हो 31 जो है ना वो विषम संख्या है। आपसे अगर इसका मध्य पद पूछा है तो आपको बहुत अच्छे से पता भाई, जैसे हम कह दें किसी श्रेणी में 11 पद है, 11 बड़ी संख्या अगर है तो छोड़ो यार, हमने कहा किसी श्रेणी में 7 पद है, कितने पद हैं 7, हमने कहा इसमें आप बताओ बीच वाला पद कौन सा होगा, तो आपने कहा 3 पद लेफ्ट से छोड़ देंगे, 3 पद राइट से छोड़ देंगे, जो बीच में बचा वही तो मध्य पद होगा। वैसे ये भाई अगर 31 पद हैं किसी श्रेणी में और हमें कौन सा पद निकालना मध्य पद, तो याद रख लेना मध्य पद का फार्मूला होता है, बहुत सीधा फार्मूला होता है n+1/2। n की वैल्यू भाई कितनी है 31, 1 जोड़ दो बटे 2 कर दो, 32 बटा में 2 काट लो 16, समझ रहे हो कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा, समझ रहे हो इस बात को। तो ये जो मध्य पद होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई 16वां पद। अगर किसी श्रेणी में हमने कहा पदों की संख्या विषम हो और आपको मध्य पद ज्ञात करना हो तो आप डायरेक्ट कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पदों की संख्या आपको पता चल गई है तो आप सीधे मध्य पद निकालने के लिए हमेशा ये फार्मूला याद रखेंगे। मध्य पद का फार्मूला क्या होगा n+1/2, तो मध्य पद इसका कितना हो जाएगा 16। अब आपसे ये पूछा था कि मध्य पद ज्ञात करो, तो मध्य पद पहले हमने ये पता किया कि इसका मध्य पद होगा कौन सा, बीच वाला इसका पद होगा कौन सा, तो आपने कहा इसका बीच वाला पद जो है वो कौन सा होगा 16। तो अब आपको यही 16वां पद ज्ञात करना है। तो बताओ समांतर श्रेणी का 16वें पद का फार्मूला क्या होता है भाई
ए प्लस 15d होता, तो 16वां पद। ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू है 6 प्लस 15 गुणा डी का मान कितना है, ये है 6 और प्लस 15 का साथ में गुणा करोगे तो 105। 105 और 6 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 111। इसका भाई मध्य पद कितना हो जाएगा, 111 आ जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना, ये 2020 पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। तो मध्य पद इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक भाई। इसके बाद देखो समझते हैं, अब हम लोग समांतर श्रेणी पर ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिसमें वो हमसे पदों का योगफल पूछ रहा होगा। पदों के योगफल पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। मध्य पद का हमने आपको एक फार्मूला यहाँ पर बताया हुआ है, इस तरीके से आप मध्य पद ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है बेटा, देखो योगफल पर आधारित प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं। योगफल पर आधारित प्रश्न, देखो क्वेश्चन था आपका, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन है बच्चा, एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और आपको दिया गया है कि यदि दूसरे और तीसरे पद, यदि इस श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है, दूसरा पद श्रेणी का दूसरा पद जिसको हम A2 से लिखेंगे वो 14 है, और तीसरा पद जिसको हम A3 से लिखेंगे वो दिया है 18। तो आपसे क्या पूछा गया है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। हमने कहा बेटा जो हमें डाटा यहाँ से दिया गया है, सबसे पहले यहाँ से हम A और D निकालेंगे। बेटा अगर हमें किसी श्रेणी के n पदों का योगफल या किसी श्रेणी का nवां पद कुछ भी फाइंड आउट करना, अगर अपने पास A और D है तो हम ये समझ लो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो दूसरा पद जो है वो कितना है, 14। दूसरा पद श्रेणी का जो है वो 14, वो इनके हिसाब से भाई हम लोग जानते हैं श्रेणी का दूसरा पद होता है a प्लस डी बराबर 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो। तीसरा पद कितना दिया, 18। तीसरा पद कितना है, 18। हम लोग कहते हैं तीसरे पद को a प्लस 2d बराबर पे 18, इक्वेशन नंबर 7। आप पहली और दूसरी इक्वेशन को हल कर लो, तो लिखना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को क्या करेंगे, हल। तो देखो पहला क्या है, a प्लस डी बराबर 14, और दूसरा क्या है, a प्लस 2d बराबर 18। आप यहाँ से लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह बदलेंगे, ये सब कट गया, माइनस का d बराबर, यहाँ माइनस का कितना बचेगा, 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। देख लेना भाई हमने कैलकुलेट सही किया है। माइनस का 2d है प्लस का d, तो माइनस का d बचेगा, बिल्कुल सही है। d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। d की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, जैसे आप यहाँ पे रख दो, d की वैल्यू आप 4 रखोगे, यहाँ प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 में 4 गए तो कितना बचेगा भाई, 10। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। जब हमें a और d पता चल गया, हमसे क्या पूछा गया, 51 पदों का योगफल। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 51। a की वैल्यू हम लोग ने निकाली कितनी है, 10, और d की वैल्यू हम लोग ने निकाली वो कितनी आई, 4। आपसे 51 पदों का योगफल पूछा गया। अगर हम आपसे कहें श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला बताओ, तो आप कहते हैं Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट पे होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d, यही होता है भाई। आपको n की जगह पर कितना रखना है, 51। तो S 51, जहां पर n दिख जाए वहां पे आप जबरदस्ती 51 रखने की कोशिश करो। जहां पर a दिख जाए वहां पर 10 रखना, जहां पर n दिख जाए वहां 51 रखना, -1, जहां पर d दिख जाए वहां पे 4 रख देना। आ जाएगा 51/2, 10 का 2 में गुणा करोगे 20, 51 में 1 चला गया तो बचेगा 50, गुणा पे 4। 50 का जब भी 4 से गुणा हुआ है, जब कभी भी 50 का 4 से गुणा हुआ है, तो आपको पता है कितना आया, पता है भाई, आपको कहते थे 200 आ जाएगा। 200 वही वाला नोट, 200 वाला नोट आपको पता है ना, बताओ 200 वाला जो नोट होता है
बताओ जो 200 वाला नोट होता है उसके बैक साइड पर कौन सा फिगर बना होता है? 200 में आप 20 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 220। वैसे हमें पता नहीं है, हमने कहा आपसे पूछ ले लो। आप सोशल साइंस भी तो पढ़ते होंगे ना, तो हमने सोचा लाओ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो 220 जब आप 2 से डिवाइड कर लो, देखो इसकी इक्वेशन बनाओ पहले। 51/2 गुणा पे कितना है? 220। 2 से आप कैंसिल कर लो, 110 बार में कैंसिल हो जाएगा। 110 गुणा पे 51 कर लो, हमने कहा 0 रहने दो। 51 का पढ़ा हम लोग जानते हैं ना, 51 एकन 51 की 1, ओहो 51 एकन 51 की 1 हासिल लगा 5, 51 एकन 51 और 5, 51 और 5 56 होता। देख लेना भाई, कैलकुलेशन हो सकता है अगर कहीं गलत हो जाए तो आप अपने स्तर से भी सही कर लेना। वैसे हमारा आंसर आया है 5610। देखो भाई हमारा आंसर आया है 5610। आप देखो अगर कैलकुलेशन हमारी सही है तो आप नोट कर लो। इसके बाद देखो ऐसे ही आसान क्वेश्चन है, और देखो कराते हैं आपको एक क्वेश्चन। इसके बाद जो भी और बचेंगे क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस टॉपिक को बाय बाय कर देंगे। फिर इसके बाद बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, फिर उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने ट्रायंगल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय जो एग्जाम में हर साल पूछी जाती है वो हमने आपको करा दी है। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिला है, जिसको हम लोग कहते थे थेल्स की प्रमेय, या उसी को हम लोग कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता की प्रमेय, अगर आपको वो लिंक नहीं मिली है या किसी कारणवश अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भाई जरूर देख लेना, क्योंकि वो 4 नंबर की प्रमेय जरूर पूछी जाती है। ठीक है, शायद 15-16 मिनट का वीडियो है। 15-16 मिनट का वीडियो बनने से ये होगा, 15-16 मिनट का इसलिए बनाया, उसको सॉल्व तो हम 2 ही 4 मिनट में कर सकते थे, लेकिन हमने ये देखा कि उसकी जो बारीक चीजें हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनको भी समझाने की कोशिश करिए। तो आप उसको 2x की स्पीड पर देख लेना। अगर वो मान लो 18 मिनट का भी वीडियो है तो 8-9 मिनट में आप थेल्स प्रमेय समझ जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर सिक्योर कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखो हम आपको और कराते, फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप उसको और अच्छे से क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1 हम आपको और अच्छा सा ही कराते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है वैसा क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है। क्वेश्चन है आपका एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, 17 पदों का योगफल 289 है, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये है बेटा क्वेश्चन, ये आपका 2024 में भी आया और 2025 में भी आया, और आप चाहो तो टिक मार कर लो 2026 के लिए भी। श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल कितना है? 64। 17 पदों का योगफल कितना? 289। तो आपसे n पदों का योगफल पूछ रहे हैं कि n पदों का योगफल कितना होगा। हमने कहा ठीक है बताएंगे। सबसे पहले देखो डाटा क्या दिया, 8 पदों का योगफल। सबसे पहले आप ये पता कर लो कि श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला आपने पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू पे डी, यही था भाई। इसको हमने कहा जनरल फार्मूला ये होता है। पहले क्या दिया है? 8 पदों का योगफल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग n की जगह पर कितना रखने की कोशिश कर रहे हैं? 8 रख दो भाई, जहाँ पर n दिख जाए वहां पे 8 रख लो। 8/2 2a प्लस 8 रखोगे 1 घटाओगे तो 7d आ जाएगा, काट लोगे कितना आ जाएगा? 4। समझ लो। और यहाँ पर कितना था? 64। 4 ब्रैकेट पे आ जाएगा 2a प्लस 7d। 4 से आप इसको काट लो, 4 एकन 4, 4 6 24, है ना।
कितना आ जाएगा 16। ये बचा 2a प्लस 7d, 2a प्लस 7d बराबर 16। इसको कह दो समीकरण नंबर सेकेंड। अभी आपने 8 पदों का योगफल दिया था, 8 रख दिया था, अब कितने का दिया 17। तो इसी इक्वेशन में समीकरण फर्स्ट में n बराबर 17 रख दो भाई। 17 रखने पर रखो, जहां पर n दिख जाए वहां पे 17 रख लेना। तो 17/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n की जगह 17 रखोगे, एक घटाओगे, सीधे लिख दे 16। तो आप कह रहे हो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पर d। ठीक है, 17 पदों का योगफल कितना 289 बराबर पे 17/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस 16d। 17 से आप इसको कैंसिल करो, 17 ही बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 का आप इधर गुणा कर लो तो 17 दूना 34 आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 16d बराबर 34। इक्वेशन नंबर, इसको आप थर्ड बोल दो। अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। तो लिखना समीकरण सेकेंड व थर्ड को हल करने पर, देखो सेकेंड क्या है 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16 और थर्ड क्या है 2a प्लस 16d मतलब 16d बराबर कितना है 34। आप यहाँ लिख देना, सीधे घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 में से 16 माइनस के है ना, 7 घटाओगे तो माइनस का 9 बचेगा। यहाँ पर माइनस का कितना 18, काट लो इसको तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/9, 9 दूना 18, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहीं रख दो यार। d की जगह 2 रखोगे तो 7 दूनी 14, प्लस का 14 उधर जाएगा, माइनस को जाएगा 16 में 14 चले जाएंगे, 2 बचेगा। तो 2a बराबर 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सॉल्व कर लेना यार, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a पता, d पता, आपसे क्या पूछा n पदों का योगफल। तो बताओ n पदों के योगफल का फार्मूला क्या था n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d। n पदों का योगफल पूछा, देखो n/2, 2 गुणा a की वैल्यू 1, n की जगह तो यही रहेगा, और इंटू में d की जगह 2। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ समझते। तो Sn बराबर n/2, देखो कितना बनेगा 2 प्लस 2 का गुणा करो तो बनेगा 2n माइनस का 2, -2 + 2 कैंसिल हो गए, बचा n/2 गुणा में 2n, 2 से 2 कट गया, n और n का गुणा करोगे बच्चा कितना आ जाएगा n²। तो इसके n पदों का योगफल कितना हो जाएगा n²। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2024-25 में पूछा गया, 26 के लिए भी आप इसको टिक मार कर लो। अब देखो ये तो इसका बहुत बड़ा तरीका था, 6 नंबर पे क्वेश्चन आता है, बेटा करना ऐसे ही है। बाकी इस क्वेश्चन को अगर मान लो ऑप्शन में, वैसे आएगा नहीं लेकिन हमने कहा अगर जैसे ऑप्शन में आता तो इसको देखो ट्रिक के माध्यम से हम कैसे कर सकते थे। क्वेश्चन को देख के ही हम लोग सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, जैसे इसमें दिया था 8 पदों का योगफल कितना था 64 और 17 पदों का योगफल कितना दिया था 289। तो आपसे पूछा था n पदों का योगफल बता दो। देखो 8 पदों का योगफल कितना है 64, 8 का बेटा स्क्वायर है ये। 17 पदों का योगफल पूछा था 17 का स्क्वायर है, तो n पदों का योगफल पूछा n का स्क्वायर कर दो। तो n का स्क्वायर कितना होगा n²। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर था। एमसीक्यूज में अगर आ जाए, पहली बात तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता तो इस तरीके से आप करके समझ लो। जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने 5 से 6 मिनट लग रहे हैं, वैसे आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे देखोगे तो आप विद इन सेकेंड कर लेंगे। 5-6 सेकंड में आप अगर ये वाला लॉजिक पकड़ पा रहे हो तो देखो इस क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में किया जा सकता था। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमने आपको काफी क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं तो आप उनको अपने स्तर पे भी करें और देखें क्या आपको जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया इससे आधारित क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं। और अगर आप लगा पा रहे हैं या अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई चीजें सीखने के लिए मिल रही है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैथ अब आसान लगने लगी है पहले की अपेक्षा, तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर बेटा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। और चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।